नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जैन दर्शन और दूसरा है परिवार के दायित्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जैन दर्शन और उसका उद्देश्य। कर्मारा तीन जयतीत जिनः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसने राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत लिया है वह जिन कहलाता है। अरहत, अरहंत, जिनेन्द्र, वीतराग, परमेष्ठी, आप्त आदि उसी के पर्यायवाची नाम है। उनके द्वारा उपदिष्ट दर्शन जैन दर्शन है। आचार का नाम धर्म है और विचार का नाम दर्शन है तथा युक्ति युक्तिक्ति रूप के लिए आदि से उस विचार को सुदृढ़ करना ही न्याय है। जैन दर्शन का निर्देश है कि आचार का अनुपालन विचार पूर्वक किया जाए। धर्म, दर्शन और न्याय, इन तीनों के सुमेल से ही व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नयन का भव्य प्रासाद खड़ा होता है। अतः जैन धर्म का जो आत्मोदय के साथ सर्वोदय, सबका कल्याण उद्दिष्ट है, उसका समर्थन करना जैन दर्शन का लक्ष्य है। जैन दर्शन में अपना ही कल्याण नहीं चाहा गया है, अपितु सारे राष्ट्र की जनता और विश्व के जन समूह, यहां तक कि प्राणी मात्र के सुख एवं कल्याण की कामना की गई है। वैशेषिक भाट और प्रभाकर दर्शनों में द्रव्य और पदार्थों दोनों को स्वीकार करना विवेचन किया गया है तथा सांख्य दर्शन और बौद्ध दर्शनों में क्रमशः तत्व और आर्य सत्यों का कथन किया गया है। वेदांत दर्शन में केवल ब्रह्म आत्म तत्व और चार्वाक दर्शन में भूत तत्वों को माना गया है। वहां जैन दर्शन में द्रव्य, पदार्थ, तत्व और अस्तिकाय को स्वीकार कर उन सब का पृथक पृथक और विस्तृत निरूपण किया गया है। यही जैन दर्शन का मूल उद्देश्य भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय परिवार के दायित्व पूरे किए बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। नागार्जुन रसायन शास्त्री के रूप में स्थापित हो चुके थे और वे इस विषय पर कुछ शोध कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे युवक की तलाश थी जो उनकी प्रयोगशाला में काम कर सके। उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली तो दो युवक आए। नागार्जुन को दोनों में से किसी एक युवक का चयन करना था। नागार्जुन ने दोनों युवकों को कुछ सामग्री दी और कहा, इनका रसायन बनाकर लाओ। दोनों युवक सामग्री लेकर अपने अपने घर चले गए और 2 दिन बाद पहला युवक लौटकर आया। उसने कहा कि मैंने वह रसायन बना लिया है, हालांकि मुझे बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे माता पिता बीमार थे, भाई को भी कुछ दिक्कतें थी। नागार्जुन ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए। इसके बाद दूसरा युवक भी वहां पहुंच ही गया और उसने कहा, मैं अभी तक रसायन नहीं बना सका हूं। मैं आपसे अतिरिक्त समय मांगने आया हूं, क्योंकि जब मैं रसायन बनाने की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने बाहर देखा कि एक बूढ़ा रोगी
लावारिस तड़प रहा है। मैं उसे घर लेकर आया और उसके लिए दवा तैयार की, उसको ठीक किया। अब मेरे पास समय है आपका काम करने के लिए और इसीलिए मैं आपसे कुछ समय बढ़ाने के लिए निवेदन करने आया हूं। नागार्जुन दूसरे युवक से बोले कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नियुक्ति देता हूं। रसायन तुम ही सही ढंग से बना पाओगे। इसके बाद उन्होंने पहले युवक से कहा कि मेरा काम भी महत्वपूर्ण था, लेकिन पारिवारिक दायित्व पूरे किए बिना कोई कैसे लक्ष्य का प्राप्त कर सकता है। इसीलिए परिवार के दायित्व पूरे किए बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।